तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज सेट। सेट होता क्या है। तो सेट जो होता है एक्चुअल में वर्ड है सेट। सेट क्या है? सेट जो होता है एक कलेक्शन होता है किसी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, या फिर कह सकते हैं नंबर्स का, या किसी लेटर का हो सकता है, वॉवेल का हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है। तो जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे एक सेट हम लेते हैं, कलेक्शन ऑफ वॉवेल कह सकते हैं। तो इसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सपोज करिए हमने एक ले लिया कलेक्शन ऑफ वॉवेल। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल है A, E, I, O, U। तो ये एक सेट होता है, ये एक सेट है, सेट कलेक्शन ऑफ वॉवेल। ऐसे ही सेट हो सकता है, जैसे मान लीजिए हम एक लेटर है N, इससे डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर्स को। तो ये होते हैं 1, 2, 3, 4। तो ये भी क्या है, एक सेट है जो कि इनफाइनाइट तक होता है। तो ये सब जो है ये सेट है, लेकिन हाँ ये भी वेल डिफाइन होने चाहिए। वेल डिफाइन होना जरूरी है। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि ए सेट ऑफ, मान लीजिए हमने लिख दिया ए सेट ऑफ, या यूँ कह लो ए कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स। गुड स्टूडेंट्स, तो क्या ये वेल डिफाइन हो सकता है? ये वेल डिफाइन नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि गुड, जो वर्ड यहाँ पे गुड आया, अब ये कैसे कह सकते हो कि एक बच्चा वो अच्छा है? क्योंकि गुड होने के लिए कोई एक डेफिनेट क्राइटेरिया यहाँ नहीं दिया गया, कोई पार्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं दिया गया जिससे पता चले कि स्टूडेंट गुड है। ठीक है ना? तो हो सकता है वो पढ़ाई में गुड ना हो, डांस में गुड हो, या डांस में गुड ना हो वो प्लेइंग में गुड हो। तो हर एक बच्चे किसी न किसी फील्ड में अच्छे होते हैं। तो हम यहाँ पर इसका कलेक्शन तो नहीं बना सकते, इसका सेट हम नहीं बना सकते गुड स्टूडेंट का। तो ये यहाँ पे ग्रुप तो बन रहा बच्चों का, ये लग रहा कि बच्चे यहाँ पे अच्छे बच्चों का पूरा ग्रुप है, लेकिन ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस तरह के अगर कलेक्शन आता है तो उससे हम सेट नहीं मान सकते। तो सेट का होने का मतलब है कि वो वेल डिफाइंड भी होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे वेल डिफाइन है, ये सेट वेल डिफाइन है कि इसमें भाई सारे वॉवेल आने चाहिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स। तो वॉवेल्स कौन से हैं ये हमें बिल्कुल क्लियर है, इसके सिवा कोई दूसरा वॉवेल नहीं है। कौन से वॉवेल्स हैं? ये 5 वॉवेल्स हैं, A, E, I, O, U, ये क्लियर है। नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, ये भी वेल डिफाइंड सेट है। तो ये जो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड वॉवेल्स कह लें या नंबर्स कह रहे हैं, नेचुरल नंबर्स, ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सेट हैं। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये एक सेट नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं, ये जो सेट लिखे गए हैं, अब इनको लिखने के भी तरीके होते हैं। जैसे एक तो है यहाँ पे एक रोस्टर मेथड है, रोस्टर मेथड है, और दूसरा है सेट बिल्डर मेथड। तो रोस्टर मेथड जो है, जिसे टेबुलर मेथड भी कहते हैं, हाँ टेबुलर मेथड भी कहते हैं इसको। और ये सेट बिल्डर मेथड। तो ये दो तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और इनको हम जैसे लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक कर्ल ब्रैकेट लगाते हैं। कर्ल ब्रैकेट के अंदर जो हम लिखते हैं लेटर्स या जो भी लिखते हैं उनको हम एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये एक एलिमेंट है A, E दूसरा एलिमेंट है, I भी एलिमेंट है, O भी एलिमेंट है और U भी एलिमेंट है। तो इनको हम कॉमा लगा करके हम इनको अलग अलग करते हैं। तो कॉमा लगाने का मतलब है कि ये एलिमेंट अलग है और ये एलिमेंट अलग है। तो इस तरह से, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5।
तो इस तरह से, तो ये बेटा ये रोस्टर मेथड है। कोई भी सेट लिखते हैं, जिससे हम बात करें यहाँ पे नंबर 1 है रोस्टर मेथड। तो रोस्टर मेथड क्या है? रोस्टर मेथड में जो है या टेबुलर मेथड है, तो इसमें हम नंबर को ऐसे लिखते हैं ए ई आई ओ यू, मान लीजिए हमने इस सेट की बात की। और यहाँ पे अगर हम इसी चीज को हम सेट बिल्डर मेथड से लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? देखिए, सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड। अब सेट बिल्डर मेथड से लिखने का क्या मेथड है? सेट बिल्डर मेथड से देखिए हम यहां पे आपको बता रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए। सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड में लिखने का यही, इसी चीज को हम सेट बिल्डर मेथड से लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? देखें, यहां पर हम ए लिखेंगे। बड़ा सिंपल तरीका है सेट बिल्डर से मेथड में लिखने का। हम जब भी लिखेंगे तो उसको हम क्या करेंगे? एक्स लिख देंगे। कुछ भी रहेगा, चाहे वो वॉवेल हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, या और कोई भी सेट हो, हम हर एक सेट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर क्या करते हैं? यहां पर हम सच दैट, या तो हम ऐसे साइन बनाएंगे कॉलन, या फिर हम यहां पर ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों को कर सकते हैं। इसको हम सच दैट बोलेंगे। मतलब ऐसा है कि x क्या है, हमें इसको डिफाइन करना होगा। यहां पे हमें जैसे वॉवेल को लिखना है, इसी को हमें सेट बिल्डर मेथड से लिखना है। तो हम क्या करेंगे? पहले इन सबको हम यहां x लिख देंगे, और x लिखने के बाद अब हम यहां पर x को डिफाइन करेंगे। x इज अ वॉवेल, ऐसे। ये हो गया सेट बिल्डर मेथड। तो रोस्टर मेथड में क्या करते हैं? रोस्टर मेथड में डायरेक्टली हम हर एक एलिमेंट को लिखते हैं और कॉमा लगा करके उनको अलग अलग करते हैं। लेकिन जब बात आती है सेट बिल्डर मेथड की, रोस्टर मेथड में अलग अलग कॉमा लगा के लिखते हैं। सेट बिल्डर मेथड में हम x लिखते हैं और फिर सच दैट लगाते हैं, और फिर x को हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज x है क्या। तो x को डिफाइन कैसे करेंगे? x यहां बेटा वॉवेल है, इसलिए हमको बताना है कि x इज वॉवेल, x इज अ वॉवेल। तो ये हो गया बेटा सेट बिल्डर मेथड। अच्छा, तो इसी तरह से हम दो तरह से यहाँ पे स्पेशली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, अब हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश करेंगे कौन सा इसमें सेट है, कौन सा नहीं है। और सेट कब होगा? जब वो वेल डिफाइंड होगा, और वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं होगा। और हमें यहाँ पे यही जानना है। देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। तो बेटा इसमें कौन सा सेट है ये हमको देखना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, तो सेट कब होगा? सेट तभी होगा जब वो वेल डिफाइंड होगा, और सेट नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं है। तो देखो बेटा, वेल डिफाइंड क्या होता है पहले जानिए। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर, यानी एक साल के सभी मंथ का कलेक्शन, जो बिगिनिंग, जिनका नाम शुरू हो रहा है कहां से? विद द लेटर जे। तो आपको पता है ना, जे से शुरू होने वाले कौन कौन से मंथ्स हैं? बिल्कुल क्लियर। जैसे जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया। तो जनवरी, जून, जुलाई, तो यही मंथ तो हैं। तो वेल डिफाइंड है कि नहीं? तो इसका सेट बन जाएगा, जिसमें जनवरी लिखेंगे, जून लिखेंगे, जुलाई लिखेंगे, तो ये सेट बन जाएगा, यानी वेल डिफाइंड है। तो ये हमारा सेट है। ये सेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, तो हमारा फर्स्ट सेट है। कैसे सेट है? क्योंकि हमें ये पता है कि जो मंथ जे से शुरू होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। क्लियरली पता है कि वो है जनवरी, जून एंड जुलाई। अच्छा, सेकंड क्या है? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। भैया कैसे आप जानेंगे कि मोस्ट टैलेंटेड है? कैसे पता होगा? आप मोस्ट टैलेंटेड राइटर की
आप कोई एक पार्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है कि आप ये क्लियर कर सकें कि वो मोस्ट टैलेंटेड है, तो ये भैया ये बिल्कुल नहीं है, ये सेट नहीं होगा। अच्छा, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है? ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। भैया अब फिर वही बात आ गई, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। भाई आप कहते हैं कि बेस्ट है, हम कहते हैं बेस्ट नहीं है, या हम कहते हैं बेस्ट है, आप कहेंगे हम बेस्ट नहीं है, तो कैसे मान लें कि बेस्ट है? तो एक पार्टिकुलर क्राइटेरिया होना चाहिए, तो यहां पे वो पार्टिकुलर क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, तो ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है, तो ये भी क्या होगा? ये एक सेट नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, अब आ जाइए फोर्थ पे, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब देखिए यहां पे कोई कुछ कंडीशन नहीं दी गई, जितने बॉयज हैं क्लास के सारे बॉयज, तो बेटा आपकी क्लास में 5 बॉयज हैं, आप 5 बॉयज का नाम लिख सकते हैं, 10 बॉयज हैं, 10 बॉयज का नाम लिख सकते हैं, तो जो भी बॉयज हैं आप वहां पे ये क्लियर नहीं, ये क्लियर है बिल्कुल कि बॉयज हैं, बस बॉयज होना काफी यहाँ पे कि बॉयज है, आप उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे, डाल देंगे, तो ये बेटा वेल डिफाइन हो गया, क्योंकि यहाँ क्लियर है कि बॉयज है या गर्ल्स है, तो बॉयज बॉयज हमको लिखना है, तो बॉयज हम क्लियरली लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, अब ये भी सेट है। अब यहां पे देखते हैं फिफ्थ वाले में, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो यहां पे सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं, लेकिन उनकी खास बात क्या है? वो 100 से लेस हैं, मतलब 100 से लेस 99 तक, तो 1 है वो भी 100 से लेस है, 2 है वो भी 100 से लेस है, डॉट 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 99 है वो भी 100 से लेस है, तो हमें पता है कि 100 से लेस जो नेचुरल नंबर्स हैं वो हैं 1 से लेकर के 99 तक के सारे नंबर्स, तो ये भी वेल डिफाइन ही हुआ। अब अगली बात आती है, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अरे भाई मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई नॉवेल है, नॉवेल है लेकिन रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद ने एक डेफिनेट भाई कुछ राइटर उन्होंने नॉवेल लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने, तो हमारे पास एक डेफिनेट क्राइटेरिया है, एकदम बिल्कुल फिक्स है। वो क्या है कि यहां पर, जैसे यहां पे आपने पढ़ा था कि वो बॉयज है, क्लास का बॉयज है, ये फिक्स है, इसमें कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है, फिक्स है, बॉयज है क्लास का, है ना, तो वो जो है बॉयज है, तो यहां पर क्लियर हो गया। उसी तरह से यहां पे मुंशी प्रेमचंद का वो नॉवेल है, ये क्लियर है, मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल है, ये क्लियर है, तो ये भी क्या है? वेल डिफाइन है। भाई किसी दूसरे राइटर को थोड़ी लिखना है, मुंशी प्रेमचंद की नॉवेल है, कंफर्म है, डेफिनेट है, तो ये जो है ये भी एक वेल डिफाइंड सेट हुआ, वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ। अब यहां पे हम बात करते हैं सेवेंथ में, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, मतलब इंटीजर्स होंगे लेकिन वो कैसे होंगे? इवन इंटीजर्स होंगे। इवन इंटीजर्स मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरह के, और वो सारे इंटीजर्स होने चाहिए, ये भी एक वेल डिफाइंड सेट हुआ। अच्छा, अब 8 देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। भाई इस चैप्टर में, जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें कितने क्वेश्चन हैं, तो आपको क्या करना है? उस चैप्टर के एक्सरसाइज ओपन करना है और उसमें जितने क्वेश्चन हैं उनको हमें कलेक्शन बनाना है। तो आपको पता है कि इसमें फिक्स है कि इतने क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन की पहचान करना इजी है, आप क्वेश्चन जो क्वेश्चन है उनको आप उनका एक सेट बना सकते हैं, तो ये भी क्या हुआ? ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ। अब यहां बात करते हैं एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अरे भाई जरूरी थोड़ी है हमारे लिए वो डेंजरस है, हो सकता है किसी पर्सन के लिए वो कहे कि मेरे लिए कोई डेंजर नहीं है, उससे डेंजर मैं खुद हूं, ऐसा भी हो सकता है। तो या कोई बंदा ये कह दे कि भाई आपने बताया ये डेंजर है, हम तो भाई चूहे से डरते हैं, हमारे लिए बहुत डेंजर चूहा है, ऐसा वो भी कह सकता है। तो यहाँ पे भी मोस्ट डेंजरस वाली बात जो है हर एक जगह पर फिट नहीं होती है, तो इसलिए ये भी एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है, तो ये भी हमारा वेल डिफाइंड सेट नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें तो कौन कौन से सेट हमारे इसमें बनेंगे। ये हमारा फर्स्ट जिसको मंथ का कलेक्शन है, जो जैसे शुरू हो रहा है, ईयर के मंथ्स हैं,
ये कलेक्शन, ये सेट नहीं है, ये भी सेट नहीं होगा, और ये जो है फोर्थ वाला सेट होगा क्योंकि बॉयज़ हैं, वो भी वेल डिफाइंड है। फिफ्थ वाले में द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी वेल डिफाइंड है। और ये सिक्स वाला कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद की बुक्स हैं, वो उसका भी कलेक्शन है, वेल डिफाइंड है। और सेवन द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो ऑल इवन इंटीजर ये भी वेल डिफाइंड है। और ये बात करें द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, ये भी वेल डिफाइंड है। और ये कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, तो भाई ये जो है वेल डिफाइंड नहीं, क्योंकि हमारे लिए डेंजरस है तो जरूरी नहीं कि वो सबके लिए डेंजरस हो। ओके, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, और इसमें ये कहा जा रहा है कि एक सेट दिया हुआ है, सेट है ए में 1 2 3 4 5 6 ये सारे एलिमेंट्स हैं, और इसमें इंसर्ट करना है द एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन, यानी इसे बोलते हैं, ये सिंबल है एप्सिलॉन, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे बिलोंग्स। बिलोंग्स आर डज नॉट बिलोंग्स इन द ब्लैंक्स स्पेसेस। जो ब्लैंक स्पेसेज हैं, जैसे यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, यहाँ स्पेस है, ये सब ब्लैंक स्पेसेज हैं, यहाँ पर हमें इन दोनों में से फिल करना है। तो कैसे फिल करेंगे? अरे बच्चा बिल्कुल देख, बड़ा सिंपल है, 5 है, 5 ये कह रहा 5 ए में क्या है, बिलोंग करता है या नहीं है। यानी ए का जो घर बना हुआ है, पूरा घर है, उस घर का ये एक मेंबर है या नहीं है। ए के घर का, ए का पूरा घर है, ए के सारे मेंबर्स लिखे हुए हैं, 5 जो है ए का मेंबर है या नहीं है, ए का एलिमेंट है या नहीं है। तो 5 बिलोंग करता ही नहीं करता, देखिए यहाँ पे है, तो इसका मतलब बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू, 5 बिलोंग्स टू ए, यानी 5 ए को बिलोंग करता है, ए के घर में है, तो 5 बिलोंग्स टू ए, यानी ये सिंबल यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब बात करें 8 की, तो 8 क्या देखो बेटा इसमें है, भाई 8 इसके घर का मेंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 की जगह हम 8 और ए के बीच में लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 8 इसके घर में नहीं है, इसका मेंबर नहीं है, तो यहां लिखेंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो बताइए बेटा 0 को कि 0 बिलोंग्स टू ए है या नहीं है। हाँ बिल्कुल सही, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्यों भैया, 0 जो है ए में कहीं है, ए में 0 नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा। क्लियर। अब ऐसे ही 4 देखिए, 4 बिलोंग्स टू ए है या नहीं है, देखिए आप ध्यान से देखें पता चल जाएगा। ए देखिए, ए बिलोंग्स टू ए, सॉरी 4 जो है ए में बिलोंग करता है, तो 4 बिलोंग्स टू ए है। 2 बिलोंग्स टू ए या नॉट बिलोंग्स टू ए, देखिए 2 है तो 2 यहां पे लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू ए। अच्छा 10 देखिए, 10 क्या इसमें है, इसके फैमिली में 10 नहीं है, ए के घर में 10 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से हम सिंबल यहां पे फिल कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या करना है, ये सब बेटा, ये सब सेट बिल्डर मेथड से लिखे हुए सेट हैं, सेट बिल्डर मेथड से। ये सब देखिए, एक्स सच दैट, एक्स मतलब पहले एक्स लिखा गया, फिर सच दैट लगा के एक्स को डिफाइन किया गया, एक्स लिखा गया, सच दैट लगा के एक्स को डिफाइन किया गया, और यहाँ पर देखिए सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड, एक स्टेटमेंट करके लिख दिया गया और बताया गया भाई इसका सेट। तो ये सब सेट बिल्डर मेथड से लिखे हुए हैं ये सारे ऊपर, और हमें क्या करना है, इसको इन सबको रोस्टर मेथड से लिखना है, यानी कॉमा लगा लगा के हर एक एलिमेंट को अलग अलग लिखना है। जैसे सपोज करिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। फर्स्ट में ए, तो देखिए यहां पे क्या है, x हमें लिखना है, यानी एलिमेंट को लिखना है, यहां पे x को लिखना है। x का मतलब x की जो वैल्यूज होंगी उनको कॉमा लगा लगा के लिखना है। तो x है क्या, x जो है एक इंटीजर है,
इंटीजर मतलब फ्रैक्शन नहीं है, डेसिमल नहीं है, इंटीजर है। और वो क्या है, -3 के इक्वल भी हो सकता है, उससे ग्रेटर होगा, लेकिन ग्रेटर तो होगा लेकिन 7 से लेस होगा। 7 के इक्वल भी नहीं हो सकता, 7 से लेस तक के होंगे नंबर। तो क्या क्या हो सकते हैं, देखिए -3 इक्वल है तो -3 तो होगा ही होगा। अब -3 से ग्रेटर भी है, तो -3 से ग्रेटर कौन से नंबर हो सकते हैं, -3 से ग्रेटर -4 बिल्कुल नहीं हो सकता, वो तो लेस हो जाएगा। -3 से ग्रेटर -3 -2 होगा, -1 होगा, और फिर 0 भी इससे ग्रेटर होगा, ये भी इंटीजर है, और फिर इससे बड़ा ग्रेटर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। क्या 7 होगा? नहीं, 7 नहीं हो सकता, ये हम बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि 7 से लेस कहा गया है, 7 से छोटा कहा गया है, तो ये 7 इसमें नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है ये हमारा रोस्टर मेथड से इस सेट को हमारा लिखा हुआ हल है, सॉल्यूशन है। तो देखिए यहाँ पे सारे एलिमेंट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गए कॉमा लगा लगा करके। क्लियर? अब इसी तरह से हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। सेकेंड पार्ट क्या है, देखिए एक्स यानी हमें ये बी है, सेट बी है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यूज हमें रखनी है, और एक्स क्या है, वो क्या वैल्यूज होंगी एक्स की, वो यहाँ पे उसको डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, यानी यहाँ पे नेचुरल नंबर है, लेकिन आगे लिखा है लेस देन 6 से छोटा, लेस। तो 6 से लेस कौन से नेचुरल नंबर्स होते हैं भाई? देखो नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, 0 से होल नंबर शुरू होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर देखो भाई यहाँ पे लिखा है नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स बेटा हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3, 4, 5, क्या 6 होगा? बिल्कुल नहीं, 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 से लेस कहा जा रहा है, लेस 6 से छोटा, तो 6 को तो हम ले ही नहीं सकते, 6 से छोटा 5 तक है, इसलिए ये हमारा आंसर होगा, ये सेट बनेगा। अच्छा थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है भाई, सी सेट है। सी देखिए यहाँ पे भी x है और उसको डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है? x जो है इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स, यानी यहाँ पे 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स लिखने हैं कॉमा लगा लगा के, 2 डिजिट जिनमें 2 डिजिट्स होते हैं, यानी यूनिट एंड टेंस, ठीक है। लेकिन खास बात क्या है, उसमें वो इस तरह का होना चाहिए, सच दैट, ऐसा होना चाहिए कि सम ऑफ इट्स डिजिट्स, यानी उनके डिजिट्स को अगर हम सम करें तो वो होना चाहिए 8। तो आप शुरू से ले लीजिए, शुरू से देखिए, जैसे 1 7 17, 17 में 1 और 7 को प्लस करिए 8 आएगा, और ये 2 डिजिट नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। अच्छा और क्या हो सकता है, जैसे हम इसको 2 कर दें और इसको 6 कर दें, 26, तो 26 भी एक नेचुरल नंबर है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, जिसके दोनों डिजिट को अगर हम प्लस करें 2 और 6 को, तो 8 आएगा। और क्या हो सकता है, अगला देखिए, 2 को हमने 3 कर दिया और 6 को हमने माइनस अपॉन ये 5 कर दिया कम करके, तो देखिए 35 भी 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, जिसमें 3 और 5 का प्लस करेंगे, सम करेंगे तो 8 आएगा। और क्या हो सकता है 44, और क्या हो सकता है 53, और क्या हो सकता है 62, और क्या हो सकता है 71, और क्या हो सकता है 80। देखिए इन सब में 2 डिजिट को अगर हम प्लस करेंगे दोनों डिजिट्स को, तो 8 आएगा, है ना। तो ये सारे नंबर्स जो हैं कैसे नंबर्स हैं, ये सारे 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स हैं, और ऐसे नंबर हैं कि उनके डिजिट का सम 8 है। देखिए हर जगह उनके डिजिट को हम प्लस करेंगे तो 8 आएगा, क्लियर। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, डी इक्वल। देखिए डी क्या है भाई, डी यहाँ पे भी x है, और वो x कैसा है, प्राइम नंबर है,
यहाँ पे हमें प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो प्राइम नंबर आपको पता है ना, 2, 3, 5, 7 है ना, 8, 9 नहीं होता, 10, 11, ये सब नेचुरल नंबर्स होते हैं, ये प्राइम नंबर्स होते हैं। लेकिन ठहरो बेटा ठहरो, ये नहीं लिखना, ये आंसर नहीं होगा। क्या होगा फिर? वो नंबर्स होंगे विच इज डिविजर ऑफ 60, यानी 60 का डिविजर होना चाहिए। यानी ऐसे प्राइम नंबर लेने हैं, ऐसे प्राइम नंबर लेने हैं, ऐसे प्राइम नंबर लेने हैं जो 6 को डिवाइड भी कर रहे हो, 60 को डिवाइड भी कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पे 2 तो भाई डिवाइड कर रहा है, 2 से 30 टाइम जाएगा। 3 भी डिवाइड कर रहा है, 3 से 20 टाइम जाएगा। और 5 भी डिवाइड कर रहा है, 5 से 12 टाइम जाएगा। क्या 7 डिवाइड कर रहा है? नहीं, 7 प्राइम नंबर तो है, लेकिन 7 60 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, 11 60 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है ये सारे नंबर जो होंगे आगे के, ये हम नहीं ले सकते। तो हम कौन से नंबर ले सकते हैं? हम उन्हीं प्राइम नंबर्स को लेंगे, उन्हीं प्राइम नंबर्स को ले सकते हैं। डिफाइन किया गया भैया, x को डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है? कि x एक प्राइम नंबर है जो कि 60 को डिवाइड करता है। क्लियर? तो 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर है, तो वो कौन कौन से नंबर है? 2 है, 3 है, 5 है। 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 पे आते हैं। देखिए 5 है सी डी और ई को। भैया यहां पर देखिए, यहां पर तो भाई x तो लिखा ही नहीं है, बस ये कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री जो एक वर्ड है उसके लेटर्स का सेट बनाना है। तो बेटा बड़ा सिंपल तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है। वो क्या है कि आपको इसके सारे लेटर्स को लिखना है, बट डोंट रिपीट एनी लेटर। आपको एक भी लेटर को रिपीट नहीं करना है वन टाइम। मतलब ये देखना है कि भैया एक ही कितनी बिरादरी के तरह के लोग हैं इसमें। तो कौन कौन से हैं इसमें? जैसे टी है तो टी हो गया भाई, एक कैटेगरी टी हो गई, एक डिफरेंट लेटर। और इसके बाद एक आर हो गया, हमने आर लिख दिया। और क्या है भाई? टी हो गया, आर हो गया, आई लिख दिया, आई लिख दिया हमने। आई के बाद क्या लिखेंगे? जी लिखेंगे, जी भी हमने लिख दिया। फिर ओ भी लिखेंगे, ओ लिख दिया। फिर एन लिखेंगे, एन लिख दिया। फिर ओ है, ओ नहीं लिखेंगे, ओ को लिख चुके हैं भैया, आप तो हिस्सा ले चुके हैं, अब दोबारा मत आइए, बाहर जाइए, है ना। एक को मिल चुका है तो दूसरे भाई को नहीं मिलेगा, वही दोबारा फिर से आ रहे हैं तो उनको अब हम नहीं लेंगे। अच्छा, और देखिए आगे, उसके आगे एम है तो एम को भी लिखेंगे क्योंकि एम अभी तक आए नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या है? ई। ई देखिए, ई भी नहीं है तो ई को भी लिखेंगे। टी, हाँ भाई टी दोबारा आ गया है तो दोबारा वाले को तो भी नो एंट्री, इसमें दोबारा वाले को एंट्री नहीं मिलनी है तो टी को नहीं लेंगे। फिर क्या है? आर। आर को भी हम नहीं लेंगे क्योंकि आर भी एक बार आ चुके हैं, इसलिए आर भी नहीं लेंगे। वाई, वाई को ले लेंगे, बिल्कुल वाई को लेंगे। और ये हमारा एक सेट तैयार हो गया। तो इसमें खास बात ध्यान रखना होता है कि किसी भी लेटर को हम रिपीट नहीं करते, ये खास ध्यान रखना है। अच्छा, इसी तरह से आप इसका एक सेट तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का है आंसर क्या है? और ये हम मान लेते हैं ये ई है और इसको मान लेते हैं एफ। एफ में क्या है? देखिए बी लिखेंगे, ई लिखेंगे और टी लिखेंगे वन टाइम, 2 टाइम नहीं। और ई भी अब नहीं लिखा जाए क्योंकि ई आ चुका है। और फिर हम किसको लिखेंगे? आर लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये भी एक सेट तैयार हो गया, राइट।